हेलो गाइस, मैं तेजेंद्र ठाकुर आज आप सभी के सामने अपने साथ हुआ एक इंसिडेंट, एक डी फ्रॉड, मतलब एक डिसअनेस्ट वे में जो मेरे साथ एक फ्रॉड किया गया है एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय द्वारा, वो बताने आया हूँ। जो कि लास्ट 2 सालों से मेरे साथ हो रहा है, जिसमें मेरा फाइनेंस, मेरे फ्रेंड्स के, रिलेटिव्स के, पेरेंट्स का फाइनेंस मतलब लगा हुआ है। जो आज तक मतलब 2 साल बाद भी मुझे जिस पैसे की कोई आशंका नहीं है कि मेरे तक है, मेरे पास है या मेरे पास नहीं है। एक्चुअली जो मेरी उनसे फर्स्ट मीटिंग हुई, जो ये पर्टिकुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, वो एक लेडी है। मेरी जो उनसे फर्स्ट मीटिंग हुई वो हुई थी दिसंबर 2021 में, किसी फैमिली फ्रेंड के थ्रू। तो उन्होंने दिसंबर 2021 से फरवरी मार्च 2022 तक मेरे साथ रिलेशन बिल्ड किए। वो मेरे से 20 से 25 साल बड़े हैं और वो एक लेडी है। मैं उनका नाम रिवील नहीं कर सकता, पर वो एक लेडी है, बस मैं इतना ही बता सकता हूँ। तो उन्होंने मेरे साथ अच्छे कांटेक्ट बनाए, अच्छे रिलेशंस बनाए, अच्छी फ्रेंडशिप बनाई। और मेरी वेल्थ को देख के, मेरी पेरेंट्स की वेल्थ को देख के, मेरी लाइफस्टाइल को देख के उन्होंने मुझसे फाइनेंस की डिमांड की कि मैं तुझे इनकम सोर्स दूंगी, बाय तेरे ही फाइनेंस से तेरे को इनकम मिलेगा। तो मेरे पास जितनी सेविंग्स थी, मैंने उनको अपनी सारी सेविंग्स किसी तरह से प्रोवाइड करा दी। मतलब ऑनलाइन थ्रू थ्रू ऑनलाइन कैश के थ्रू मैंने उनको प्रोवाइड करवा दी, और उनकी बार बार डिमांड्स आती रही। मार्च 2022 से लेकर अक्टूबर 2022 तक 6 महीने में मैंने उन्हें इन टोटल 6,88,000 रुपीज़ दे दिया। जो मेरी सेविंग्स थी, मेरे पेरेंट्स से मांग के, मेरे फ्रेंड्स से मांग के, रिलेटिव से मांग के, इन टोटल 6,88,000 उन तक अक्टूबर 2022 तक पहुंच गया। और मेरे को इतना विश्वास हो गया था कि भाई, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, अगर मैं कहीं चली भी गई तो मेरी नौकरी है, कुछ ऐसा ऐसा बोल के उन्होंने मुझसे जितना पैसा हो सकता है, नीड में, मजबूरी में मांग मांग के मुझसे इतने पैसे ले लिए। और उसके बाद अक्टूबर के बाद दिसंबर जनवरी तक हमने उनसे पैसे मांगने की कोशिश की। उन्होंने बोला कुछ मजबूरी है, कुछ मजबूरी है, कुछ दिक्कत चली हुई है, कुछ टाइम तक नहीं आएंगे, फिर आ जाएंगे। तो फरवरी मार्च में जब 4 5 6 महीने हो गए, तो मेरे को प्रेशर में आके, अपने फ्रेंड्स से, रिलेटिव से, सबके प्रेशर में आके मुझे ये बात अपने पेरेंट्स को ओपन अप करनी ही पड़ी कि मैंने क्या क्या किया है। तो मेरे पेरेंट्स ने जब उनसे डायरेक्ट बात की, तो उन्होंने मेरे पेरेंट्स को भी यही आश्वासन दिया कि मैं दूंगी, मैं पैसे दे दूंगी, पैसे दे दूंगी। और इवेंचुअली मई 20 का उन्होंने मुझे चेक दिया 6,88,000 रुपए का, जो उन्होंने मार्च में दे दिया बाद की डेट का, कि भाई तब तक पैसे आ जाएंगे। और उस चेक को एक्सपायर होने को जब 10 दिन रह चुके थे, मतलब लगभग अगस्त 10 के आसपास, मैंने जब उनसे पैसे की डिमांड करी कि अब पैसे आप दे दो, तो उन्होंने मुझे 1 लाख रुपए दे के, मतलब 1 लाख रुपए दे के, और आगे के लिए इस बात को बढ़ाया कि भाई 1 महीना और रुक जाओ, 1 महीने बाद कर लेंगे। तो 1 लाख रुपए दे के मुझे उन्होंने 5,88,000 का एक और चेक दिया 9 सितंबर का, कि 1 महीने बाद आना और तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। जब मैं 9 सितंबर को दोबारा गया, तो 9 सितंबर के बाद उन्होंने मुझे ये बताना ही बंद कर दिया कि भाई पैसे आने भी वाले हैं, या पैसे आ ही नहीं रहे हैं, या पैसे कहीं गायब हो गए हैं। और उन्होंने मुझे इनकम सोर्स तो दूर की बात, जो मेरे बचा हुआ 5,88,000 था, उसका कोई हिसाब नहीं है, उसका कोई उसकी कोई उन्होंने वो नहीं, श्योरिटी नहीं दी है कि मिलेंगे। वो बोल रहे हैं कि भाई आगे से आएंगे तो दूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी। तो मुझे इस प्रेशर में आके मुझे वो चेक कोर्ट में लगाना पड़ा। और आज तक उनके पास 2 नोटिस और एक समन जो कोर्ट से आएगा वो पहुंच चुका होगा। और मुझे मेरे अपने पैसे का जो भी मेरा अमाउंट है, जो भी मैंने पैसा अपने से लगाया है, या पेरेंट्स का भी, मुझे उस पैसे का कोई दुख नहीं है। पर जिन लोगों का पैसा मेरे माध्यम से लगा है, और कोई और लोग भी जो अभी भी इस फ्रॉड से दूर है, मैं उन तक ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ, या आप पहुंचा दीजिए, या मैं मेरी वीडियो के थ्रू ये पहुंच जाए कि भाई इस फ्रॉड से जितना दूर हो सके उतना दूर रहें। और किसी आम आदमी के थ्रू ये फ्रॉड होना फिर भी नॉर्मल लगता है, पर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही अगर ऐसा फ्रॉड करे, वो भी अपनी नौकरी की श्योरिटी देते हुए, तो वो एक इशू बन जाता है कि भाई आप श्योरिटी अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने की देते हैं, और आप किसी का भी विश्वास इस तरीके से आसानी से जीत सकते हैं। मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये जो भी
जो भी इस केस से रिलेटेड मेरी हेल्प कर सके, या कोई भी जो इस केस से रिलेटेड, केस में कोई ऐसे कोई डी फ्रॉड में फंसा हुआ है जिसकी वेल्थ ऐसी उसमें फंसी हुई है, तो मेरे से कांटेक्ट करे, ताकि मुझे भी ये पुलिस प्रोसीजर जो भी कानूनी कार्रवाई होगी इसमें हेल्प मिले, और मैं भी अपने फाइनेंसिस को रिकवर कर सकूं, और अपने जो भी मैंने इधर उधर से जहाँ कहाँ से भी लिए हैं उनको भी वापस कर सकूं। और आज तक उनका कोई भी कांटेक्ट मेरे साथ नहीं रहा है। सितंबर से लेकर आज दिसंबर हो गया है। लास्ट बात उनसे मेरी सितंबर में हुई थी, और सितंबर के बाद मैं उनसे बात करने लायक भी नहीं रहा हूँ, क्योंकि एक लेडी होने के बावजूद आप मतलब कोई भी ऐसी बात नहीं कर सकते। जो मुझे पुलिस से भी यही मिला है सुनने को कि आपको उनसे कोई बात नहीं करनी है, तो ना मैं उनसे बात कर पा रहा हूँ, ना मुझे मेरे पैसे का कोई रिकॉर्ड है। और अपने पैसे का तो बाद में, पहले लोगों के पैसे का जो मुझे क्लियर करना है लोगों का, वो ज़्यादा ज़रूरी था। तो इनकम सोर्स तो दूर की बात, अगर मेरा एक्चुअल अमाउंट भी मुझे मिल जाए वो भी बहुत बड़ी बात होगी। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ऐसे किसी आदमी तक इस वीडियो को पहुँचाएँ, या किसी ऐसे आदमी से मेरी बात करवा दे जो मुझे इस मैटर में ईजिली हेल्प कर सकता है। कोई भी पुलिस ऑफिशियल या कोई भी बड़ा ऑफिसर, और जो जिस विभाग से वो संबंध रखते हैं, वो विभाग भी मैं अभी रिवील नहीं करना चाहता, क्योंकि वो भी शायद अभी शक के दायरे में है, कुछ ऐसा, मतलब अभी मैं इस रिवील करने की कंडीशन में नहीं हूँ। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ मेरे को जल्द से जल्द कांटेक्ट करें, और इसकी सारी डिटेल्स मेरे पास है। हर एक चेक की फ़ोटो, हर एक चेक जो मैंने अभी कोर्ट में भी लगाया है उसकी डिटेल, और जो मैंने 1 लाख रुपए उनसे रिटर्न एग्रीमेंट में लिए हैं उसकी डिटेल मेरे पास सारी पड़ी हुई है। तो अगर कोई भी इस डिटेल के बारे में भी कुछ जानना चाहता है तो भी मेरे तक संपर्क करे, और कोई भी अगर इसमें फंसा है तो वो तो जल्द से जल्द संपर्क करे। थैंक यू सो मच इतनी मेरी बात सुनने के लिए। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, और मेरे को विश्वास है कोई ना कोई तो कांटेक्ट करेगा। अगर ये वीडियो मेरी 20 या 30 लोग भी देख लें, और 30 में से कोई एक भी ऐसा इंसान मेरी मदद कर ले, जो मेरी फाइनेंस को रिकवर करने में मेरी मदद कर ले, तो मैं उसका बहुत बहुत आभारी रहूँगा। धन्यवाद।